अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है, टॉपिक टेस्ट योरसेल्फ 9.2 9.1 आपको करा दी गई थी। टेस्ट योरसेल्फ 9.2 बुक्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले बुक्स ओपन करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्ट योरसेल्फ 9.2 का, वो है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। पेज नंबर 6 पर इसकी डेफिनेशन आपको हाईलाइट करा दी गई, वो आप करेंगे इसके आंसर में। उसके बाद है हाउ इज द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड स्केल ब्रैकेट्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पेज नंबर 9 पर ये देख सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन ही राइट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद इसका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शन दिए हैं, इनके कोएफिशिएंट फाइंड करो, राइट करो। 2a पहला है हमारे पास, उसका ए पार्ट 2a प्लस 3b फॉरवर्ड एंड रिवर्स 4c प्लस 2d। तो देखें हम केसी के एक्सप्रेशन अगर देखें तो केसी इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉरवर्ड साइड है और ये रिएक्टेंट साइड, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। हम कह सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ ए का स्क्वायर बी का क्यूब, ठीक है। फिर इसी तरह रिएक्शन रिवर्स इज इक्वल टू, रिएक्शन रिवर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स इज इक्वल टू के और सी की पावर 4 और डी की पावर 2। तो इसको केसी की एक्सप्रेशन में ऐड करने के लिए हम दोनों को इक्वल करेंगे। हम कहते हैं यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रिएक्शन रिवर्स। के एफ फॉरवर्ड का रेट है ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर बी क्यूब इज इक्वल टू के आर सी की 4 एंड डी का स्क्वायर। तो सिंपल के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी क्यूब ओवर सी की 4 एंड डी का स्क्वायर। तो सिंपल हम इसको इक्वल कर देते हैं, के एफ ओवर के आर किसके इक्वल होता है? के सी। के सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का क्यूब ओवर सी की 4 एंड डी का स्क्वायर। तो ये हमने इसकी एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। इसी तरह फिर आपने नीचे इसका बी पार्ट ऐसे करना है, सी पार्ट भी ऐसे करना है, और फिर जो नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी ऐसे सॉल्व करना है। इस तरह एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, सबका मेथड सेम है। तो ये आपके टेस्ट योरसेल्फ 9.2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे टेस्ट योरसेल्फ 9.3 पर। 9.3 टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 बुक्स पर देखेंगे पेज नंबर 14 पर। टेस्ट योरसेल्फ 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। हाईलाइट कराया था आपको पेज नंबर 13 पर। ये देखें एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये आंसर होगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लेंशन। पेज नंबर 13 पर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। ये टेस्ट योरसेल्फ 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 इन द रिएक्शन लार्ज वैल्यू ऑफ केसी विल गो टू कंप्लेंशन एंड व्हाई। तो उसमें क्यों कंप्लीट होता है रिएक्शन? क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल होते हैं, ड्यू टू दिस रिएक्शन मोस्टली कंप्लीट होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लेंशन, रिवर्सिबल। फोर्थ का आंसर जस्ट रिवर्सिबल है। और जो फिफ्थ है व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? तो इसका आप ये वाला राइट करेंगे सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सच रिएक्शन से, ये रिएक्शन के साथ लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ तक जाएगा पेज नंबर 14। दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ पर एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये वाला। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन केमिकल्स, टू केमिकल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन एक केमिकल यूज होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन, बोथ गैसेस यूज्ड एज अ केमिकल। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर
ठीक है, एंड यूज्ड इन द केमिकल, ठीक है, एज अ केमिकल। तो देखें एक एज अ केमिकल नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया व्हिच इज फर्दर यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। और उसके बाद ऑक्सीजन यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच इज फर्दर यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग किंग ऑफ केमिकल कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये एमसीक्यू है, हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद बेटा आप पेज नंबर 16 पर आ जाएंगे। एमसीक्यू, बस ये एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर आपका कंप्लीट। तो हम यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1 रीड करता जाऊंगा और ऑप्शन यहाँ पे राइट करता जाऊंगा। एमसीक्यू नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है सब एक्सेप्ट सिवाय इसके। तो इसका ऑप्शन ए, ठीक है, पहले का ए ऑप्शन, फिर इसी तरह सेकंड में हम बात करेंगे इन लाइन कैरल बता चुका हूं आपको, CaCO3 का रिएक्शन अगर हो तो उसको ब्रेक करें, CO2 रिलीज हो जाए तो रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब CO2 स्कैप हो जाएगी कंटीन्यूअसली, इसका ऑप्शन सी। इसी तरह थर्ड का जो है वो हमारे पास फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर आपने एक स्पेशल फाइंड करना है। तो ये देखें जैसा कि 2A + B फॉरवर्ड एंड रिवर्स 3C, तो Kc का एक्सप्रेशन क्या आएगा, C⁻3 ओवर A⁻2 एंड B। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है। फोर्थ एमसीक्यू हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसकी, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसका ऑप्शन में डी होगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, डी। और सिक्स्थ हम देखेंगे, सिक्स्थ एमसीक्यू, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए। उसके बाद फिर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में हमारे पास है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी स्मॉल, तो इसका ऑप्शन भी डी, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 राइट करते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो सी आंसर होगा। वो कहते हैं कंपेरेबल वैल्यू कब होती है केसी की, मॉडरेट केसी वैल्यू, इसका आंसर होगा एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। एमसीक्यू नंबर 9, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका आंसर सी, ठीक है। और उसके बाद 10 है एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक करता है नहीं, नेवर एस्टैब्लिश, नहीं कायम करता वो, इसका ए। और 11 लास्ट 2 एमसीक्यू रिमेनिंग है। A reverse reaction is not that, reverse reaction नहीं होता, which speed up gradually, D option। उसके बाद 12 एमसीक्यू में देखेंगे कि रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसके मिक्सचर बताएं, कंपोनेंट इसके कौन-कौन से हैं, वो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और 13 एमसीक्यू नंबर 13 रिएक्शन कंप्लीट होगा और उसमें यूनिट बताने हैं, ठीक है। जैसा कि रिएक्शन है PCl3 + Cl2 फॉर्म PCl5, तो Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी, PCl5 ओवर PCl3 एंड Cl2। तो देखिए मोल डेसीमीटर क्यूब ऐड करेंगे सबके अंदर, इधर भी मोल डेसीमीटर क्यूब और इधर भी मोल डेसीमीटर क्यूब और इधर भी मोल डेसीमीटर क्यूब। तो ये 1 से 1 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, Kc इसके डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा 1 ओवर मोल डेसीमीटर क्यूब। इसको ऊपर लेके जाएं, Kc = मोल इनवर्स एंड डेसीमीटर क्यूब। तो कौन सा आंसर ठीक होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो एमसीक्यू क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये देख सकते हैं एमसीक्यू ऑप्शन सारे, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का ए, सेवंथ का डी और 8 का सी, 9 का सी, 10 का ए और 11 का डी, 12 का बी और 13 का सी। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये आप अपनी बुक पे निशान लगा लीजिएगा। तो ये एमसीक्यू कंप्लीट है। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। पेज आपको बता दिया जाएगा, हाईलाइट आप खुद कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 12 शॉर्ट है।
तो व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन की फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट कराया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 2 पर है। उसके बाद है सेकंड शॉर्ट की अगर हम बात करें तो डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, बेटा इसका आंसर हाईलाइट कराइए डेफिनेशन पेज नंबर 4 पर। फिर थर्ड शॉर्ट की बात करें तो थर्ड शॉर्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल के बिल्कुल नीचे वाला टॉपिक है, सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दे आर नेवर गोस टू कंप्लेंशन। तो ये भी आंसर इसका पेज नंबर होगा हमारा 2। उसके बाद फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। पेज नंबर 5 पर ग्राफ वाला जो आपको हाईलाइट कराया था, पेज नंबर 5 पर ग्राफ जो आपको हाईलाइट कराया था, ऊपर पैराग्राफ है और नीचे ग्राफ आपको दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये पैराग्राफ और ये ग्राफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बेटा पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 5, why at equilibrium state reaction does not stop because the rate of forward and reverse reaction become equal but opposite in direction। डायनामिक इक्विलिब्रियम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये पॉइंट नंबर आपको बता दिया जाता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखेंगे, ये देख सकते हैं आप पॉइंट 2, ठीक है। इसका आंसर पॉइंट 2 होगा, शॉर्ट नंबर 5 का आंसर ये पॉइंट 2, एट डायनामिक स्टेट डायरेक्शन डज नॉट स्टॉप द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर होगा पेज नंबर 6, ठीक है। ऑलरेडी वही है, ये भी उसी के नीचे वाला पॉइंट आप करेंगे इसमें। Why is equilibrium state attainable from either way? Because the rate of product and reactants, the amount of product and amount लिखेंगे, amount of product and reactants remain same due to reactions attainable starting from either way, start from reactants or product। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम तो वो हमारे पास पेज नंबर 6 पर जो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है वही हम इसके अंदर लिखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको लिखवा चुका था, जो हमारा टॉपिक लास्ट टाइम लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बोर्ड पर साइड पे आपको एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाई गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो जो डेफिनेशन मैंने साइड पे राइट की थी वो अपनी बुक्स पे राइट कर लोगे, वो डिफरेंस में राइट करनी है डेफिनेशन। अगर आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें बच्चे आप क्या राइट करेंगे, उसमें आप राइट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन वाली 3 या 4 लाइंस है वो आप राइट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो पेज नंबर 9 पर है, एक्सप्रेशन गिवन है वहां पे फाइंड आउट की हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका आपने खुद ड्रा करना होगा एक्सप्रेशन। तो जैसा कि हमारे पास यहां पर राइट करके दिखा देता हूं, H2I2 की तो की भी है और ये CO प्लस 3H2 एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स CH4 प्लस H2O। तो देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास क्या आएगा, CO एंड H2 की पावर 3, रेट ऑफ रिवर्स हमारे पास क्या होगा, CH4 एंड H2O। अब इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ KF और KR। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स KF CO H2 की पावर 3 इज इक्वल टू KR CH4 एंड H2O। तो देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास डायरेक्ट हम राइट कर सकते हैं KF ओवर KR इज इक्वल टू CH4 H2O ओवर CO एंड H2 की पावर 3। तो इसको आपने इक्वल कर देना है किसके, KC के। तो ये आपका फाइंड हो गया, KC इज इक्वल टू CH4 H2O ओवर CO एंड H2 की पावर 3।
तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगर वो कहता फाइंड यूनिट, यहीं पे यूनिट ऐड करके उनको कट करते जो रिमेनिंग रहता है उसका यूनिट होता कैसे। उसके बाद आगे है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 itself। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, इसका आंसर हाईलाइट करा चुका हूं आपको। प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आप टॉपिक के अंदर, प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने देखा था पेज नंबर 12 पर। शॉर्ट नंबर 11, शॉर्ट नंबर 11 का आंसर भी पेज नंबर 6 पर है। अचीव डायनामिक इक्विलिब्रियम, हाउ कैन यू लॉग दैट अ रिएक्शन हैव अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसका विकास इन अ क्लोज सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, और 12 वो पॉइंट उसका लिखा हुआ देख लेंगे। उसके बाद आगे है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी पेज नंबर 6 पर है, ये भी आप देख लें। उसके बाद है शॉर्ट नंबर 13, शॉर्ट नंबर 13 का आंसर पेज नंबर 13 पर है। इसमें हम राइट करेंगे क्वेश्चन ऑफ रिएक्शन इज मोर देन, मतलब केसी, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी वाला इसमें राइट करेंगे, तो पेज नंबर 13। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ क्वेश्चन पहला है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखकर रिवर्सिबल की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो पॉइंट्स लिखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा और उसकी डेरिवेशन भी कंप्लीट डेफिनेशन के साथ। और लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दोनों पूरे लिखेंगे। अगर वो आपसे सेपरेट पूछता है प्रिडिक्ट डायरेक्शन तो फिर यहाँ तक लिखेंगे, और फिर अगर वो आपसे पूछता है एक्सटेंट तो एक्सटेंट यहाँ तक। ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो इस चैप्टर को आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट चैप्टर हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।